हेलो। हेलो। जी आस्था माँ। हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव। क्या हाल चाल है आपका? बीच में एक दो बार कॉल आया था, हम बिजी थे थोड़ा। बस मैं तो यही इसीलिए किया था कि आपकी हो गई बात उससे। बात नहीं हुआ है फिलहाल। ये जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, उसका बेटा जो है, ये हमारे सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा कोरोना से तुलना कर दिया है। बताइए क्या विचार है आपका? विचार है इसको मेरे को इसके पास ले चलो और मैं वहां जूते बजाऊं जाके। जूता खाने वाला इस, तो काम किया है। इसके मुंह पर कागज पोत के, है ना, और इसके धड़ाधड़ एक जूता, दूसरा जूता, फिर तीसरा जूता, मतलब इसके इतने जूते बजाओ कि ये नाक रगड़ के कहे कि मेरे से गलती होगी, माफ कर दो। लेकिन एफआईआर दर्ज अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। ये कौन सा हाँ कानून तो है? ये मनीष कश्यप नहीं है बेटा भैया। हम्म। ये मनीष कश्यप थोड़ा ना, गरीब का बेटा थोड़ा ना, ये मुख्यमंत्री का बेटा है। इसे एफआईआर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। वो गरीब का बच्चा था, मनीष कश्यप उठाकर जेल में डाल दिया, एनएस से लगा दी, देशद्रोही का मुकदमा कर दिया, जैसे बहुत बड़ा वो टेररिस्ट हो, जैसे बहुत बड़ा वो बलात्कारी हो। लानत है ऐसे संविधान पर, इन लोगों पर लानत है, डूब के मर जाना चाहिए कब ऐसे लोगों पर। बदलेगा ये सब? धर्मनिरपेक्ष देश के ये नहीं नाम पे बदलेगा। हिंदुओं को कब तक गाली दिया जाएगा? हिंदुओं जब के तक धर्म को। जयचंद इस देश में रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्या समझे भैया? ये जयचंद कोई बाहर से नहीं आए, ये यहीं के जयचंद है। जब तक ये जयचंदों को समझ नहीं आएगा ना। अब एक बात बताओ, सनातन क्या कांग्रेस में सनातन के लोग नहीं है? अच्छा, हमको एक बात हमको बता दीजिए सीधा सा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर है और सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहां राम सेतु है, फिर ये ऐसे लोग जीत कैसे जाते हैं? कौन सा हिंदू इनको वोट देता है माता जी? भैया ये सबसे ज्यादा हिंदू वहां नहीं रहते, मंदिर सबसे ज्यादा जरूर वहां पर है। सिर्फ और सिर्फ ये हुलुलिया की वोट लेने के लिए, मुस्लिम समुदाय की वोट लेने के लिए, ये सिर्फ वोट लेने के लिए ये लोग टारगेट करते हैं। और भैया कैसे ना हिंदू धर्म को टारगेट करें, कैसे ना करें, क्योंकि हिंदू, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस फाड़ दिया, जला दिया। हिंदू उठा, हिंदू जो नहीं भी बोलते थे कभी माइक के सामने, वो भी उठे और खूब चिल्लाए, हम सिस्टम फाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, बाजू लंबी, गमछा गले में, और पूरा गुस्सा, पूरा जोश, हम सिस्टम फाड़ देंगे। फटा तो आज तक किसी से नहीं। वो हम नुपुर ये कर शर्मा के देंगे, बयान, किया तो कुछ नुपुर नहीं। शर्मा का बयान आया था, उसमें तो मुसलमानों ने कत्ल करना शुरू कर दिया था। अगर नुपुर अरे शर्मा ने कुछ भैया बोला तो। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे मेरे भाई। और मैं ये बात के लिए इन लोगों को, मुसलमान लोगों को साधुवाद कहती हूँ, हाँ। सल्यूट करती हूँ इन लोगों को मैं, कि भाई कम से कम इनमें एकता तो है, और धर्म के प्रति कट्टर तो ईमानदार हैं, है, धर्म के प्रति जात पात ईमानदार में हैं। तो नहीं बटे, जात पात में तो नहीं बटे, अपने धर्म के प्रति लड़ने के लिए, मरने के लिए बाहर तो निकलते हैं। यहाँ पर हिंदू मुझे कहता है कि अरे क्या तुम लगी हुई हो माता जी, आराम से भोजन भजन करो, अरे ये तो होता ही रहता है, करने दो, मरने दो। वाह वाह, मतलब मैं अपनी आंखों के सामने अपने सनातन धर्म को बिकता हुआ, मरता हुआ, पिटता हुआ देखूं और मूक दर्शन बन के बैठ जाऊं। जबकि ठीक। हिंदू बहुसंख्यक है इस देश में, सबसे बड़ा बात यह है। तो जयचंद कहाँ गए? आपने बहुसंख्यक तो गिन लिए, जयचंद बीच में कहाँ गए भैया? बताइए कितना क्या इस पे ये अरेस्ट होगा? काफी जगह एफआईआर भी लोगों ने दर्ज कराया है, मुजफ्फरपुर, अभी मुंबई। G20 की वजह से ना भैया दिल्ली में, यहाँ तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक। अच्छा। अभी 10-11 तारीख तक तो यही चलेगा, 12 तारीख तक, तो उसके बाद देखते हैं, धरने प्रदर्शन वगैरह करेंगे। और तमिलनाडु बहुत दूर है। देखिए मैं तो एक बुजुर्ग महिला समझ लो, मैंने तो कल भी जवानों को कहा था कि तुम तो लोग जवान हो, जवान, तुम सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, आकर माइक के आगे, कैमरे के आगे बस ये चिल्लाना बोलना। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ में था, तो क्या ये लोंडे इतने इतने जवान बच्चे हैं सनातन के, जाके उसके मुंह पे कालिक मारते मारते, जूता साले के उठाकर मेरे सामने मेरे सनातन को गाली देना तो बहुत दूर की बात है, मेरे सनातन को ओए कह के दिखा दे कोई, अगर जूता ना मारूं तो अयोध्या का कोई परमहंस दास है, वो तो कह रहा है 1 करोड़ 10 करोड़ देंगे, उसका सरकलम कर दिया जाए। हाँ तो ठीक कह रहे हैं ना भैया। तो इस उसको तरह पता हिंदू नहीं जाएगा, सिर्फ मैं बोल लूंगा अच्छा। और शांत हो जाऊंगा, हिंदू नहीं जाएगा। अच्छा, उसको हिंदू पता है कौन हिंदू। जाएगा सर कलम करने? कोई नहीं जाएगा भैया, सबको सब पता है। हिंदुओं को पता है इतनी बात पर, ये मुझ पे चिल्लाएंगे। आस्था मकारी, मुझे बताओ तुमने कहा सिस्टम फाड़ा? तुम मेवात में अगर तुम्हारे पास, जिनके पास लाइसेंस
मतलब रिवॉल्वर लाइसेंस की अपनी सुरक्षा के लिए दी गई, उन्होंने रिवॉल्वर नहीं निकाली, जूते खा के वापिस आ गए, डंडे खा के गाड़ियां जलवा के वापिस आ गए, वहां से अपने बच्चों की उन्होंने एक लड़का जला दिया, महिला जला दी, वो जलवा के वापिस आ गए, पर उन्होंने अपनी पिस्टल नहीं निकाली। अभी तो वो लाइसेंस वाली थी, 2 नंबर की तो थी नहीं। तो लाइसेंस वाला पिस्टल भी लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको रिकॉर्ड कर रहे थे और इसको आपके विचारों को चलाएंगे। हिंदुओं का क्या हाल है हिंदुस्तान में, अब सोच लीजिए बंगाल में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में क्या हाल होगा। इस समस्या को बदलना पड़ेगा। कहाँ से मेरे भाई, कहाँ से ये भागेंगे? ये पाकिस्तान से भागे, केरला से भागे, ये वहां से कश्मीर से भागे हैं, ये कहाँ से हिंदू भागेगा? यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, दिल्ली से अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, चारों तरफ बंद है। दर्शकों को अपने कुछ बताना, जब पॉलिटिकल इंसान कोई ऐसा बयान दे देता है आपके हिंदू बहुसंख्यक राज्य में और सारा का सारा सिस्टम धरा का धरा रह जाता है, ना कोई अरेस्टिंग होता है, ना कोई FIR दर्ज। चलिए ठीक है, जो भी है नजर बनाए हैं, आपको अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बोले माता जी।